हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन में। माय डियर फ्रेंड्स, एलटी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है और इसी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हमने जो क्वेश्चनों की एक सीरीज़ स्टार्ट की है उसका पहला वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं इसी सीरीज़ की दूसरी वीडियो और कुछ क्वेश्चन आंसर। तो ये रहे क्वेश्चन। पहला प्रश्न, शिक्षकों को स्कूल में अपने छात्रों से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? पहला ऑप्शन, उनके बौद्धिक स्तर के आधार पर। दूसरा, अपने बच्चों के समान। तीसरा ऑप्शन, उनके आर्थिक आधार पर। और चौथा ऑप्शन, उनके सामाजिक स्तर के आधार पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक जो शिक्षक होता है, एक टीचर होता है, उसको अपने बच्चों के समान ही बिहेव करना चाहिए। जितने भी उसके स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कोई भी भेदभाव उसको नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, विद्यालय का परिनिरीक्षण करते समय प्रधानाध्यापक को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? चार ऑप्शन है। छात्रावास व छात्रों की समस्याएं, शिक्षकों का शिक्षण कार्य, कार्यालय कार्य व रजिस्टर, या ये सभी। तो जो एक प्रधानाध्यापक होता है उसको मेन फोकस रखना चाहिए, जो शिक्षकों का शिक्षण कार्य है उस पे ही उसको जोर देना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि आपके स्कूल की दो कक्षाओं के छात्रों में आपस में खेल खेल में झगड़ा होने लगे, अगर दो क्लासें हैं और उनके बीच खेल खेल में झगड़ा होने लगे तो क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक काम लेंगे, या दोनों कक्षा के छात्रों की शिकायत करेंगे, या दोनों कक्षाओं के छात्रों को दंडित करेंगे, या एक कक्षा के छात्रों को डांटेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दोनों कक्षाओं के छात्रों की शिकायत करेंगे प्रधानाचार्य से या प्राचार्य से, और जिससे कि शिकायत करने के पश्चात उसका सॉल्यूशन निकल सके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्राचार्य की हैसियत से अपने स्कूल के किसी शिक्षक के अच्छे कार्य के लिए, अगर आप प्रधानाचार्य हैं, प्राचार्य हैं और कोई टीचर अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो क्या करेंगे? उसके लिए समय समय पर उसे प्रेरणा देंगे, या संपूर्ण स्टाफ के सामने उसकी प्रशंसा करेंगे, या छात्रों के समक्ष उसका उदाहरण देंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, संपूर्ण स्टाफ के सामने उसकी प्रशंसा करेंगे अगर आप प्राचार्य हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5, आजकल समाज में निरंतर हो रहे परिवर्तनों का कुप्रभाव विद्यालय पर पड़ने का डर है, उसे दूर करने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा? आशावादी या निराशावादी, या अन्य शिक्षकों की भांति, या उपरोक्त सभी? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर समाज में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, उसका कुप्रभाव विद्यालय में पड़ने का डर है, तो जैसे अन्य शिक्षकों की सोच है उन्हीं की तरह दृष्टिकोण होगा हमारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पाठ्यक्रम से शिक्षकों को क्या लाभ होता है? चार ऑप्शन, शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना चाहिए उसका ज्ञान होता है, या शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करना चाहिए उसका ज्ञान होता है, या शिक्षण कार्य रोचक हो जाता है, या शिक्षण कार्य सरल हो जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम से शिक्षण कार्य जो होता है वो रोचक बन जाता है और ज़्यादा इंटरेस्टेड बन जाता है। अगर पाठ्यक्रम सही है, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ा दिया जाए तो शिक्षण कार्य रोचक हो जाता है। नंबर 7, स्कूल में शिक्षकों को सही समय पर आना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? ऑप्शन ए, छात्र समय के महत्व को समझेंगे, छात्र भी समय पर आएंगे, या छात्रों में एक अच्छी आदत का विकास होगा, या उपरोक्त सभी? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर शिक्षक अगर टाइम पे स्कूल आ रहे हैं, टाइम पे स्कूल आते हैं, तो इससे छात्र भी समय पे आएंगे। वो देखते हैं कि टीचर भी अगर सही समय पे आ रहे हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली वो भी सही समय पर विद्यालय पहुंच जाते हैं, तो ये बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक प्राचार्य के रूप में आप अपने स्कूल के कर्मचारियों के साथ कैसा बिहेव करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे? अगर आप एक प्राचार्य हैं तो अनुशासनात्मक, या कर्मचारियों जैसा, या परिवार के सदस्यों के समान, या मित्रवत? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्राचार्य हैं तो आप अपने कर्मचारियों के साथ में अनुशासनात्मक बिहेव रखेंगे, बिल्कुल डिसिप्लिन से उनके साथ रहेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा दर्शन शिक्षा की योजना में शिक्षा की अहम भूमिका निभाता है? कौन सा दर्शन शिक्षा की योजना में शिक्षा की अहम भूमिका निभाता है? यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रायोजनवाद, या प्रकृतिवाद? तो जो ये चार ऑप्शन में इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो वो है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद ही दर्शन शिक्षा की योजना में शिक्षा की अहम भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपकी दृष्टि में बीएड की उपाधि का क्या महत्व है? माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, यह कुशल अध्यापक बनाती है, या यह एक औपचारिकता है, या यह व्यर्थ है, या यह आवश्यक है। अगर किसी ने बीएड कर रखा है तो उस उपाधि का क्या महत्व है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बीएड की जो उपाधि है यह व्यर्थ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी ने अगर बीएड कर रखा है, अगर वो जॉब पे नहीं लगता है तो उसके लिए वो सारा व्यर्थ ही हो जाएगा। नंबर 11, बीएड प्रवेश परीक्षा आपकी दृष्टि में जरूरी है। बीएड प्रवेश परीक्षा आपकी दृष्टि में जरूरी है क्योंकि इससे क्या होता है? प्रवेश में बेईमानी को रोकती है, या प्रवेश के मापदंडों में विविधता को समाप्त करती है, या प्रवेश को वैध तथा विश्वसनीय बनाती है, या प्रवेश के मापदंडों को निर्धारित करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो ऑप्शन सी है राइट आंसर, प्रवेश को वैध तथा विश्वसनीय बनाती है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का व्यवहार अनुचित है, तो उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अगर कुछ छात्र अगर अनुशासन में नहीं रहते हैं तो उनकी रिपोर्ट अभिभावक से करेंगे, या उनको पूरी कक्षा के सामने डांटेंगे, या उनकी रिपोर्ट प्राचार्य से करेंगे, या उन छात्रों को अलग बुलाकर समझाएंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि अगर कुछ छात्रों का व्यवहार गलत है, अनुचित है, तो उन छात्रों को अलग बुलाकर समझाएंगे, उनको कन्विंस करेंगे, जिससे कि उनमें कुछ सुधार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षक में आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? एक शिक्षक में आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है, उसके लिए क्या आवश्यक होती है? तो उसका सामाजिक होना, या धनवान होना, या उसका विषय पर अधिकार, या उसका आकर्षक व्यक्तित्व? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो एक शिक्षक होता है उसमें आत्मविश्वास के लिए होता है उसका विषय पर अधिकार। यदि अगर उसकी विषय पर अच्छी पकड़ होती है, विषय पर अच्छा अधिकार होता है, तो उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। तो विषय पर अधिकार होना बहुत जरूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। नंबर सी 14, आपकी राय में छात्रों व शिक्षकों के बीच अच्छे संबंध न होने का कारण है? कि दोनों के बीच अगर संबंध अच्छे नहीं है, शिक्षक और छात्रों के बीच, तो क्या होगा? छात्रों में उड़नता, या पाठ्य विषयों की अधिकता, या शिक्षक की लगन व लगाव में कमी, या स्कूल में उपकरणों की कमी? तो माय डियर फ्रेंड्स, स्कूल में जो उपकरण हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी कमी भी छात्रों व शिक्षकों के बीच अच्छे जो संबंध है नहीं बन पाते हैं। नंबर 15, प्रायः कहा जाता है कि हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति अति दयनीय है, इसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर स्थिति दयनीय है तो सरकार पर जोर डालेंगे, या समाचार पत्रों में इसके बारे में सूचित करेंगे, या मैं स्वयं प्राथमिक विद्यालय में कार्य करके अन्य शिक्षकों को इसकी जानकारी दूंगा, या मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं स्वयं प्राथमिक विद्यालय में कार्य करके अन्य शिक्षकों को इसकी जानकारी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, स्कूल के कार्यक्रम में यदि कोई शिक्षक समय पर नहीं आता है तो प्राचार्य के रूप में क्या करेंगे? उस शिक्षक के साथ कैसा बिहेव करेंगे? उसकी रिपोर्ट प्रबंध समिति से करेंगे, या उसके सबको सामने डांटेंगे, उसको कार्यक्रम के पश्चात मिलने को कहेंगे, या उसके उत्तरदायित्व को समझाएंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई टीचर कार्यक्रम में सही समय पर नहीं आता है तो उसको उसके उत्तरदायित्व को बताएंगे कि भाई तुम्हारा उत्तरदायित्व क्या है, सही समय पर आपको पहुंचना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 17, अपने स्कूल के छात्रों को अनुशासित रहने के लिए आप क्या करेंगे? अनुशासित छात्रों को पुरस्कार देंगे, या स्वयं अनुशासित रहेंगे? सी, अनुशासन पर लेख लिखने को देंगे, या अनुशासन पर भाषण देंगे? तो दोस्तों, अगर आप अनुशासित रहने के लिए छात्रों को कहेंगे तो उसके लिए अनुशासित छात्रों को पुरस्कार देंगे, जिससे कि जो और स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो भी अनुसरण करें, उनको भी लगे कि अनुशासित रहने पर पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, स्कूल में अन्य शिक्षकों तथा कर्मचारियों के प्रति हमारा व्यवहार, स्कूल में अन्य शिक्षकों तथा कर्मचारियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमेशा एक जैसा, या उनको मित्र के रूप में समझेंगे, या उनकी सहायता करेंगे, उपरोक्त सभी? तो हमेशा एक जैसा व्यवहार ही कर्मचारियों और शिक्षकों के प्रति हमारा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानाध्यापक के लिए स्कूल का उचित रूप में संचालन करने हेतु क्या आवश्यक है? कि वह कुछ शिक्षकों का समूह बना ले तब कार्य करे, या वह नियम निर्धारित कर दे उसको क्रियान्वयन कर दे, या वह कार्य का विकेंद्रीकरण निष्पक्ष रूप से करे और अपने नियंत्रण बनाए रखे, या वह सब कार्य अपने अधीन करे? तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रधानाध्यापक अगर है तो वह
उसको करना चाहिए क्या कि वह कार्य का विकेंद्रीकरण निष्पक्ष रूप से करे और अपना नियंत्रण बनाए रखे। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट एंड फाइनल। यदि आप चाहते हैं कि नए शिक्षक विद्यालय के पुराने शिक्षकों का आदर करें तो आप क्या पसंद करेंगे? यदि आप चाहते हैं कि जो नए शिक्षक हैं वो पुराने छात्रों का आदर करें तो स्वयं अपने बड़ों का आदर करेंगे। स्वयं हम अपने से बड़ों का आदर करेंगे, जिससे कि जो अदर्स टीचर हैं वो भी उसका अनुसरण करें, उसको फॉलो करें। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये थी इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप हमारे साथ में चैनल पे बने रहें। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में बता देना कि नेक्स्ट वाली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। थैंक यू दोस्तों।